वेलकम टू वीवाईएस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम 2023 के तहत यह पॉलिटी का तीसरा वीडियो है, जिसके तहत पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन डी जे.बी. कृपलानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकारों पर परामर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई थी? ऑप्शन ए एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकारों पर परामर्श हेतु एक उप समिति गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सामान्यतः मूल अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी हैं, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। वे हैं, पहला है अनुच्छेद 15(2), दूसरा है अनुच्छेद 17, तीसरा है अनुच्छेद 18, चौथा है अनुच्छेद 23, पांचवा है अनुच्छेद 24। अब इसके लिए ऑप्शन ए है 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी 2, 3, 4, 5 सही है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, 4 और 5 हैं, ऑप्शन डी 1, 2, 4 और 5 सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 मूल अधिकार हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से सही है। पहला कथन है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है। दूसरा कथन है, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकारें एवं विधानमंडल तथा सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुच्छेद 13 के संबंध में क्या सही है? पहला कथन है, आच्छादन का सिद्धांत इससे संबंधित है। दूसरा कथन है, आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य है। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 13। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 13। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से सही है। पहला कथन है, अनुच्छेद 13(1) के तहत संविधान के लागू होने के समय भारत में प्रवृत्त सभी विधियां शून्य होंगी जो इससे यानी कि मूल अधिकारों से असंगत होंगी। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 13(2) के तहत ऐसी सभी विधियां शून्य होंगी जो संविधान के लागू होने के बाद राज्य द्वारा निर्मित हैं तथा वे मूल अधिकारों से असंगत हैं। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 10 है,
किन मूल अधिकारों को आपात की उद्घोषणा होने पर भी निलंबित या सीमित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 और 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 और 20। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से सही है। प्रश्न है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए पहला कथन है इससे वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा कथन है इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा कथन है राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। इसके लिए ऑप्शन ए है 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन बी 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से यह तीनों कथन सत्य हैं। इस तरह से इसका उत्तर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? पहला है विधि के समक्ष समानता, दूसरा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चौथा है चुनाव लड़ने का अधिकार। इसके लिए ऑप्शन ए है 1, 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन बी 1, 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन डी 2, 3 और 4 सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 2, 3 और 4 कथन सत्य हैं, यानी कि भारत में सभी व्यक्तियों को यह उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 20। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से सही है। पहला कथन है अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की व्यवस्था की गई है। दूसरा कथन है निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसे अनुच्छेद 21 से संरक्षण प्राप्त है। इसके लिए ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निवारक निरोध के संबंध में क्या सही है? पहला कथन है इसके तहत अपराध करने से पूर्व ही संदेह के आधार पर व्यक्ति को रोकना या गिरफ्तार करना है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य कानूनी व्यवस्था को क्षति से बचाना अपराध को रोकने से है। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान का अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी सदाचार, ऑप्शन डी मानववाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मानववाद। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 23 का संबंध मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का निषेध से है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 का संबंध संवैधानिक उपचारों का अधिकार से है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 31 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का
अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यायिक पुनर्विलोकन किन अनुच्छेद में अंतर्निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। दूसरा ऑप्शन है यानी ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 236। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 226। और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 226। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए शत्रु देशी व मित्र देशी, ऑप्शन बी निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व शत्रु देशी, ऑप्शन सी भारतीय व शत्रु देशी, ऑप्शन डी आतंकवादी व मित्र देशी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व शत्रु देशी को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन ए वाद्य योग्य, ऑप्शन बी अवाद्य योग्य, ऑप्शन सी लचीला, ऑप्शन डी कठोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाद्य योग्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी लोकसभा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि भारत की संसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी प्रतिषेध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी उत्प्रेषण, ऑप्शन सी प्रतिषेध, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 24 है, माफ करिएगा 25 है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया। ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1979 में, ऑप्शन डी 1981 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यसभा, ऑप्शन माफ करिएगा ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 27 है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए 1 माह के लिए, ऑप्शन बी 3 माह के लिए, ऑप्शन सी 6 माह के लिए, ऑप्शन डी 9 माह के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 माह के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक ऐसी रीट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है। ऑप्शन ए हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी मैंडमस, ऑप्शन सी प्रोहिबिशन, ऑप्शन डी को वारंटो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैंडमस,
क्वेश्चन नंबर 30 यानी आज का अंतिम प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से टेस्ट सीरीज प्रोग्राम 2023 के तहत पॉलिटी का यह तीसरा भाग ख़त्म हुआ। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।